मॉर्निंग स्टूडेंट। एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के लिए और ये है 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास, मेडिकल, आईटी मेन, आईटी एडवांस। और इससे पहले हम लोग एस ब्लॉक का कैसे क्लासीफाई करना है और एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हैं हर एक का यूजेज कहीं ना कहीं हम लोग जो कहीं पहले पढ़े हुए हैं वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं एस ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट सी, physical state, general property. So next C, physical state and general property. Properties of S block. Of S block element. सो छोटे छोटे पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ए बी सी हम लोग पहले भी लेक्चर 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप पहले वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले लेक्चर 1 देखना है, लेक्चर 2, लेक्चर 3। देन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट एंड जनरल प्रॉपर्टी। नंबर 1, इस ब्लॉक में जैसे 1A है और 2A, हम लोग बात प्लानिंग कर रहे हैं लिथियम और सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम। फ्रैंसियम छोड़ देते हैं हम लोग, वो रेडियोएक्टिव है ना, उसके लिए अलग से पढ़ लेंगे दूसरे टॉपिक में, रेडियोएक्टिविटी में। तो ये है बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। अब इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सिल्वरी व्हाइट। देखिए आप, सब सॉलिड है, फिजिकल स्टेट का मतलब ये सॉलिड है। सीजियम लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बट हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट में। देखिए इनका एक कॉमन फीचर, जो जितने 10 लोग हैं, 10 जितने भी यहाँ हम लोग देख रहे हैं, उनका एक कॉमन फीचर, जैसे आप समझिए घर में जैसे मिल्क प्रोडक्ट, पनीर घर में बनाते भी हैं और हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। जैसे आप पनीर देख रहे हैं, ठीक है, पनीर का जो जो फीचर है एकदम सेम फीचर यहाँ पे आप कॉपी करेंगे सबके लिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, सबके लिए जो 10 लोग, ठीक है, ये सारे के सारे 10 एलिमेंट जो है वो सिल्वरी व्हाइट। पनीर मिल्क प्रोडक्ट, घर में हम लोग पनीर बनाते भी हैं, मिल्क है, बॉयल कर लिए, उसमें कुछ सिट्रस नींबू डाल दिए, विनेगर डाल दिए, दूध फट जाता है, फिल्टर कर लेते हैं, छान के पनीर फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। जो उसका फीचर है वो सब इससे मैच करेगा, ठीक है। कैसा है कलर? सिल्वरी व्हाइट, सब के सब सिल्वरी व्हाइट। कैसा है पनीर? सॉफ्ट, ये सब के सॉफ्ट। वो कैसा है? लाइट, हल्का रहता है, ये भी सब हल्के हैं, ठीक है ना। वो वोलेटाइल होता है, मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क है, उसको हम लोग जस्ट पनीर बना के फ्रिज में रख देते हैं। अगर हम बाहर छोड़ देंगे एयर में, तो एयर में वो फर्मेंटेशन कर लेता है। एयर में छोड़ दीजिए बाहर तो कुछ 10 घंटे 15 घंटे बाद खट्टा होने लगेगा, उसका टेस्ट चेंज कर जाएगा फर्मेंटेशन के चलते। तो ये लोग भी एकदम सेम फीचर, सिल्वरी व्हाइट, सॉफ्ट, लाइट, वोलेटाइल, मोस्ट रिएक्टिव। ये लोग सारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। तो पनीर का जो जो फीचर है सिल्वरी व्हाइट है, ये सब सिल्वरी व्हाइट है। सॉफ्ट है, चाकू से कट करते हैं कट हो जाएगा, सब लोग चाकू से कट हो जाएगा। सिल्वरी व्हाइट, सॉफ्ट, लाइट, हल्का होता है, ये भी हल्का हुआ, ठीक है। वोलेटाइल होता है, बाहर रखिएगा रिएक्शन करने लगेगा। ये लोग भी, ये सब के सब वोलेटाइल है, बाहर रखिएगा रिएक्शन शुरू कर देंगे, ठीक है। जो फीचर उसका देख रहे हैं। अच्छा, कभी कभी हम लोग स्वीट्स वाले दुकान पे, घर पे नहीं बनाते हैं तो स्वीट्स वाले दुकान पे जाते हैं पनीर खरीदने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, पनीर बना के पानी में डुबा के रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं। पानी में देखते हैं कई बार कि पानी में डुबा करके रखे रहते हैं, उसमें से निकाल करके वेट करके देते हैं, ठीक है।
तो जैसा वो आप पनीर का फीचर देख रहे हैं, सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट, लाइट, वोलेटाइल, मोस्ट एक्टिव, एकदम सारा फीचर एकदम सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस, पनीर को जो मिठाई वाले दुकान पे देखते हैं पानी के अंदर डुबा के रखते हैं, इनको वाटर से दूर रखना है। इनको जो केमिकल स्टोर होता है जहां ये बिकते हैं, इनको किरोसिन के अंदर डुबाया रहता है। एकदम सेम जैसे मिठाई वाले दुकान पे पनीर निकालते हैं, पानी में डूबा हुआ रहता है, उसमें से निकालेंगे, कट करेंगे चाकू से, वेट करके देते हैं। तो एग्जैक्टली सेम ये सब के सब मेटल जो केमिकल स्टोर है जहाँ पे ये मिलते हैं, किरोसिन रहेगा, पेट्रोल है, डीजल है, उसमें डुबाया हुआ रहेगा। जब मांगेगा तो उसमें से निकालेंगे, चाकू से कट करेंगे, वेट करके देते हैं। तो रिलेट करिए, ब्रेन में इमेज बनाइए कि जैसा पनीर घर में फ्रिज में हम लोग पनीर रखते हैं, तो जैसा उसका फीचर देख रहे हैं, सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट, लाइट, वोलेटाइल, मोस्ट रिएक्टिव, स्टोर्ड इन वाटर। एग्जैक्टली यहाँ पे वाटर हटाना है, सबके सब सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट, लाइट, वोलेटाइल, मोस्ट रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन, एयर, सबसे रिएक्शन कर लेगा एंड दे स्टोर्ड इन किरोसिन। लिखते हैं, they all are silvery white, soft, light, volatile, most reactive, with oxygen, air, वाटर, एसिड या एनीथिंग, किसी से भी रिएक्शन करना होगा, मोस्ट रिएक्टिव रहेगा। सो ये एक कॉमन फीचर है एस ब्लॉक का कि ये कलरलेस सिल्वरी वाइट पनीर की तरह है, सॉफ्ट है, चाकू से कट करेंगे कट हो जाएगा, हल्के होते हैं, वोलेटाइल होता है, बाहर में रखेंगे तो वेपराइज करने लगेगा, रिएक्शन कर लेगा, और मोस्ट रिएक्टिव, ये साइंस के सबसे रिएक्टिव मेटल में आते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फिर से लिख लेंगे और यहां लिखेंगे दे स्टोर्ड इन अ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन में, डीजल में, पेट्रोल में, बेंजीन, CCl4 में, नॉट इन वाटर, वाटर में टच नहीं करना है। सेकेंड फिर से लिखेंगे ऐसे ही, दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन और डीजल और पेट्रोल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 में रख सकते हैं, बेंजीन में, बहुत सारे सॉल्वेंट हैं जिसमें आप रख सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये किसी को भी रखना हो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखना है और नॉट स्टोर्ड इन वाटर, वाटर में नहीं, वाटर और अल्कोहल उससे रिलेटेड जो है उनमें नहीं स्टोर करना है। नॉट स्टोर्ड इन वाटर और अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में भी तो यही ग्रुप है, इसी जैसा वाटर जैसा ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि वाटर में भी आप जानते हैं H और OH ग्रुप है, तो इनमें नहीं, ठीक है। वाटर और अल्कोहल में इनको स्टोर नहीं करना, ठीक है। तो इनको स्टोर करना है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
सबसे सस्ता तो किरोसिन है, किरोसिन के अंदर डुबा दीजिए। डीजल के अंदर, पेट्रोल के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन है, टॉल्यूइन है, CCl4 है, उनमें डुबा के रखिए। वाटर जैसा सॉल्वेंट पोलर है या अल्कोहल उसी जैसा मिलता जुलता है, उसमें नहीं रखना है। तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी है आपको, और इसमें थोड़ा सा आपको जानना है लिथियम के बारे में भी। लिथियम का स्टोरेज थोड़ा अलग है। थर्ड पॉइंट 1A, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इन पांचों का हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है, डेंसिटी का ऑर्डर जानना है आपको। थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड है, मैं बताता हूं यहाँ पे। इनमें डेंसिटी का ऑर्डर आपको निकालना हो। तो डेंसिटी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी सीजियम का, फिर है रुबिडियम, फिर सोडियम और पोटेशियम और लिथियम। ये है ऑर्डर डेंसिटी का। तो डेंसिटी का ये ट्रेंड है ऐसे। सीजियम, रुबिडियम, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये डेंसिटी का ऑर्डर है जो जानना है। थोड़ा सा इरेगुलर है कि सीजियम रुबिडियम के बाद पोटेशियम, सोडियम, लिथियम होना चाहिए, तो नहीं, यहाँ सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, फिर लिथियम हुआ। हाँ, थोड़ा सा डेंसिटी का मुझे डाटा भी पता है, इसलिए आपको जानना चाहिए कि डेंसिटी जो है इसका, सोडियम का डेंसिटी ये है 0.97, यहाँ इसका डेंसिटी जो है 0.82 और इसका डेंसिटी 0.56। ये जो डेंसिटी देख रहे हैं, ये डेंसिटी लेस देन 1, इन तीनों का डेंसिटी लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर से भी हल्के हैं। तो ये तीनों जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम लाइटर देन वाटर, वाटर से भी हल्के रहेंगे क्योंकि इनका भी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से भी कम है। लाइटर देन वाटर, ये वाटर से भी हल्के हैं। ठीक, फोर्थ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका डेंसिटी का ऑर्डर आपको जानना था कि डेंसिटी 0.97, 0.82, 0.56। ठीक है, इनको डुबा के रखते हैं डीजल किरोसिन के अंदर। बट थोड़ा सा आपको चेक करना है कि अगर डेंसिटी हम लोग बात करें, डेंसिटी ऑफ जो मैं किरोसिन की बात करूं या डीजल, इसके बारे में बात करते हैं। सो ये है 0.8, नियरली 0.80। ठीक है, ये जस्ट मैं तो बस मैं गेस कर रहा, गेस क्या करना आपको बताता हूँ मैं। जैसे कभी कभी पेट्रोल पंप पे जैसे ड्राइवर साहब रहते हैं, वो जाते हैं पेट्रोल पंप पे में, मतलब कभी कभी होता है, जनरली तो वो खुद ही भरा लेते हैं, बट कभी कभी जाना होता है बाहर कभी, तो मेरे साथ रहेंगे ड्राइवर साहब, तो वो पेट्रोल पंप पे जब आप डीजल वो लेते हैं, डीजल लेते हैं, तो जब आप मशीन देखेंगे, जो पेट्रोल जो फिल करने वाला जो है, जहाँ पे डिस्प्ले पैनल होता है, तो उस पे देखेंगे तो एक पे लिखा रहता है कि अमाउंट, पैसा लिखा रहता है। दूसरे पे क्या लिखा रहेगा, दूसरे पे कितना आप लीटर फिल हो रहा है। और अगर एक और ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के ऊपर एक छोटा सा लिखा रहता है, रीडिंग लिखा रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जस्ट मैं जाता हूं तो देखता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी डीजल का या किरोसिन, क्योंकि डीजल इंजन है गाड़ी जो मेरे पास है, तो डीजल जब भरवाते हैं तो देखता हूँ कि उस पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। तो 0.8 जो है वो है यूनिट हुआ ग्राम, और पर सेंटीमीटर क्यूब वाला यूनिट हुआ। या 0.8 नहीं लिखा रहेगा कुछ कुछ स्टेशन पे, तो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसे लिखा रहता है, इस तरह से। यह है डेंसिटी, या ऐसे चाहिए डेंसिटी। तो ये डीजल, किरोसिन, इन दोनों का डेंसिटी इतना होता है। ठीक है, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि उसको रिलेट करिए ना साइंस को। देखिए ऐसे आपने बोला कि सोडियम, पोटेशियम
और लिथियम, ये तीनों का डेंसिटी आपने बताया कि इसका 0.97, 0.82 और ये है 0.56, ऐसे ऐसे आपने बताया। तो अब देखिए, समझिए। अब आप ये ऐसे समझेंगे कि आपके पास, समझिए कि यहाँ पे एक कंटेनर है और इसमें आप, अगर आप केरोसिन ले रहे हैं तो ये है, आप केरोसिन आपने ले लिया और इसका डेंसिटी जो है इसका 0.80 नियरली, ऐसा यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर, ऐसा आप रख लीजिए। तो अब आप समझेंगे कि अगर मैं इसमें सोडियम डाल दूं, ठीक है, सोडियम मैं डाल रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे सोडियम इसमें डाला तो सोडियम का डेंसिटी आपने बताया ये है 0.97। तो सोडियम तो डेंसर हो गया कंपेयर टू केरोसिन के कंपेयर में, भारी हो गया। तो सोडियम तो जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो सोडियम तो जाके ऐसे डूब जाएगा, सही है। और मुझे वही तो करना था कि सोडियम जाके नीचे बैठ गया, तो स्टोर्ड इन केरोसिन, सही है। नाउ पोटेशियम, मैं बातें कर रहा हूँ पोटेशियम का। तो पोटेशियम के लिए हम लोग प्लान करेंगे, पोटेशियम का डेंसिटी ये है 0.82। ये अभी भी 0.82 वो केरोसिन के कंपेयर में हैवी हो गया, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी का मतलब हैवियर हो गया। अब ये जो केरोसिन को भी आप इस पोटेशियम को भी डालेंगे तो ये भी जाके नीचे ऐसे बैठ जाएगा। तो ठीक है, ये सही है, स्टोर करना है मुझे तो इसमें केरोसिन डीजल में स्टोर कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम स्टार्ट करेगा लिथियम। अब अगर मैं लिथियम के बारे में बात करूं कि एस ब्लॉक लिथियम और उसका डेंसिटी है 0.56, तो ये तो लाइटर लाइटर देन ये जो डीजल या केरोसिन से तो हल्का हो गया। तो अब बताइएगा कि अगर लिथियम को आप स्टोर, जैसे लिखा हुआ है कई जगह लिखा रहता है कि एस ब्लॉक स्टोर्ड इन केरोसिन, तो एस ब्लॉक में सबको नहीं, सीजियम रख सकते हैं, रुबिडियम रख सकते हैं, पोटेशियम रख सकते हैं, नाउ सोडियम रख सकते हैं, लिथियम नहीं। लिथियम को जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो लिथियम तो तैरने लगेगा, लिथियम तो ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि लिथियम तो हल्का है, यहाँ डेंसिटी है 0.8, ये तो हल्का है। और जो चीज तैरेगा तो वो तो एयर आके अटैक कर देगा उसके ऊपर, क्योंकि इसका तो पूरा आधा से ज्यादा पोर्शन तो ऊपर है, लिथियम ऊपर में तैर रहा है, तैर रहा है तो तैरते समय तो यहाँ पे एयर एयर तो आके अटैक कर ही सकता है। तो अगर ये तैरेगा तो यहाँ से एयर एयर तो जा करके लिथियम पे अटैक कर देगा, फट से रिएक्शन कर लेगा, तो लिथियम रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टोर करने के लिए लिथियम को स्टोर केरोसिन में नहीं करते, लिथियम को स्टोर करते हैं वैक्सिंग करके, वैक्स कर देते हैं। तो इसलिए डेंसिटी जानना था, डेंसिटी का ऑर्डर भी पूछा जाता है। जब आप स्टोरेज पढ़ रहे हैं तो उसको रिलेट करिए कि कभी भी आप पेट्रोल पंप पे या बाइक में पेट्रोल भराना है या डीजल भराना है तो वहाँ देखिएगा जो मीटर होता है ना, जो जहाँ रीडिंग लिखा रहता है कितना लीटर कितना पैसे, तो उसी को ऊपर में लिखा रहता है डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एच लिखा रहेगा, चाहे ये यूनिट रहेगा चाहे ये यूनिट रहेगा। तो उसको देख करके उसको साइंस में रिलेट करिए कि जब आप इसको रखते हैं तो स्टोर करते समय ये रख सकते हैं ये रख सकते हैं, बट लिथियम नहीं। लिथियम को स्टोर किया जाता है वो तो हल्का हो जाएगा, तो लिथियम स्टोर्ड इन वैक्स। सो लिथियम stored in वैक्स। वैक्स क्या है? वैक्स है सॉलिड अल्केन,
सॉलिड हाइड्रोकार्बन, सॉलिड अल्केन को वैक्स बोलते हैं। तो ये लिथियम ले लीजिए, और लिथियम का जो मान लीजिए ये आप सॉलिड लिथियम है, तो इसको वैक्सिंग कर दिया जाता है, चारों तरफ से ऐसे वैक्स से लपेट दीजिए, तो ये है वैक्स। वैक्स कर दीजिए, इसमें चारों तरफ से वैक्सिंग करना है, वैक्स कोटिंग कर दीजिएगा, हो गया। तो लिथियम स्टोर करने का ये मेथड है कि लिथियम को किरोसिन डीजल में नहीं डुबाते हैं, इसको वैक्सिंग कर देते हैं, हो गया। तो ये है फिजिकल स्टेट और जनरल प्रॉपर्टी स्टोरेज के लिए। फाइव, सो 1A, और यहाँ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। नाउ ये लोग जो है वाटर से तुरंत रिएक्ट कर लेता है, एयर से, ऑक्सीजन से, आपका CO2 से और एसिड से, किसी से भी रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये ऑर्डर है, और रेडियस का जो रेडियस का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, और सेम ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी फॉर मेटल। तो मेटल का रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जाएगा, सीजियम मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल सेम ऑर्डर फॉलो करेगा ऐसा। सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, 1A का रिएक्टिविटी पढ़ना हो तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम, रुबिडियम, सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, और इसका रीजन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर उसके चलते होता है। आता है पेपर में पूछा जाता है कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम बिकॉज पोटेशियम हैज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कंपेयर टू लिथियम। कोई भी पूछा जाए कि सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम, सीजियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लिथियम। तो जैसे पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। पूछा जाता है क्यों, वाई, बिकॉज potassium is more electropositive than sodium. So potassium is more reactive than sodium because potassium is more electropositive than sodium. रिएक्टिविटी जैसे आप एसिड से करना हो, वाटर से करना हो, तो आप देख सकते हैं 6 1A कर लीजिए, वाटर से रिएक्शन करके देखिए, फिर मैं
एयर से, ऑक्सीजन से, सब मैं सिखा दूंगा आपको। सीजियम मोस्ट रिएक्टिव है, चलिए देखते हैं। लिथियम है, और अगर आप इसको वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ लिथियम हाइड्रोक्साइड हुआ, हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस, हीट इवॉल्व करता है, यहाँ पे हीट एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी कह सकते हैं, वो हीट इवॉल्व करता है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे सोडियम, अगर आप सोडियम ले लेंगे, वाटर, सो ये हो गया NaOH, हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन ऑन हीट, यहाँ पे भी हीट एनर्जी। पोटेशियम कर लीजिए, पोटेशियम KOH, हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन, हीट इवॉल्व करता है। रुबिडियम और वाटर, सो रुबिडियम OH प्लस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, और सीजियम रिएक्ट करेंगे, यहाँ सीजियम रिएक्ट विथ वाटर, यह है सीजियम हाइड्रोक्साइड, हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन और डेल्टा H। ये एक जैसा रिएक्शन, रिएक्टिविटी जो सीजियम का बहुत फास्ट होता है, और ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है। सीजियम का रिएक्शन तो काफी एक्सप्लोसिव होता है रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है आपका एक्सप्लोसिव रिएक्शन, क्योंकि अभी आपने देखा था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर सोडियम और लिथियम, ऐसे पोटेशियम, लिथियम, सीजियम। तो ये रिएक्शन जो होता है लास्ट वाला, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। ये काफी एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। एक्सेस हाइड्रोजन गैस और वहां पे फायर पकड़ लेता है। फायर तो धीरे धीरे यहाँ सोडियम से होता है कि फ्यूम्स निकलेगा, हल्का सा फायर पकड़ता है ना। पोटेशियम जैसे ही आप डालेंगे वाटर में, तो यहाँ से आपका फ्यूम्स के साथ फायर होने लगेगा। रुबिडियम डालेंगे तो रुबिडियम तो एक्सप्लोसिव, फायर का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सीजियम तो ब्लास्ट कर जाता है। सीजियम का मैं रिएक्शन देखा हुआ, सीजियम का रिएक्शन वाटर के साथ मैंने देखा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, सीजियम जो है वाटर से जब इसका रिएक्शन करना भी होता है ना, तो सिंपल ऐसे वाटर से नहीं, ये नहीं कि वाटर में जाके आप सीजियम डाल दीजिए, नहीं, वाटर रखना होगा और वाटर को पहले उसके अंदर खूब सारा आइस डाला जाता है। इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, बम की तरह ब्लास्ट कर जाता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो पानी रखते हैं कंटेनर में, उस वाटर में ढेर सारा आइस क्यूब डालते हैं, बहुत सारा आइस क्यूब, कि पानी को पहले ठंडा करते हैं और उसके बाद सीजियम भी दूर से फेंका जाता है। मतलब रूम में रिएक्शन करना है तो रूम के विंडो से, डोर से दूर से फेंकते हैं सीजियम को, और वो भी लपेट करके, वो भी किसी चीज़ में, पेपर वेपर में लपेट करके फेंका जाता है कि धीरे धीरे जाके खुले, उसमें रिएक्शन शुरू हो जाए। डायरेक्ट अगर आप सीजियम को ऐसे फेंक के खड़ा होकर के अगर देखेंगे रिएक्शन, तो एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, पूरा कंटेनर ही फट जाता है। ठीक है, इतना हाई एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। यहाँ पे भी फायर खूब तेज पकड़ता है, यहाँ से फायर शुरू हो जाएगा, यहाँ तो फ्यूम्स, धुआं ऐसे निकलते रहता है। तो काफ़ी फायर, यहाँ पे हीट एकदम फायर पकड़ लेता है, यहाँ पे एक्सप्लोसिव है, यहाँ पे भी फायर रहेगा, हाई इंटेंसिटी का फायर है, यहाँ भी फायर पकड़ेगा। और ये फ्यूम्स है, यहाँ फायर बट साथ में फ्यूम्स। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसी को भी आप रिएक्शन करेंगे, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन ऑफ 1A अल्कली मेटल विथ वाटर।
मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दिया है, मैंने आपको समझा दिया था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मोस्ट रिएक्टिव जो है वो सीजियम है। मेटल का रिएक्टिविटी रेडियस के अकॉर्डिंग चलता है, नीचे रेडियस बढ़ेगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज करेगा। सीजियम का रिएक्शन जो वाटर से होता है एकदम एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, बम की तरह पूरा ब्लास्ट करेगा, आग लग जाता है, पूरा क्रैकिंग साउंड आता है। और सीजियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस होता है और वो हीट एक्सेस हीट, यहाँ पे जो है, यहाँ जो हीट देख रहे हैं सीजियम के केस में एक्सेस हीट होता है, एक्सेस हीट होता है, ये एक्सेस हीट होता है। तो लिथियम सिंपल है, लिथियम अगर वाटर में डालेंगे तो सिंपल ऐसे गैस फ्यूम्स टाइप का, थोड़ा सा फ्यूम्स धुआं टाइप का गैस निकलता है। सोडियम डालते हैं वाटर में तो धुआं निकलेगा, साथ में थोड़ा सा साउंड निकलता है, हल्का स्पार्क पकड़ेगा, ठीक है। पोटेशियम से तो आग लगना शुरू हो जाता है, पोटेशियम को वाटर में डालेंगे जस्ट फायर पकड़ लेगा। फायर कौन क्रिएट करता है? हाइड्रोजन गैस। जैसे कोई भी डाल रहे हैं, मान लीजिए पोटेशियम आप डालते हैं तो पोटेशियम जैसे ऐसे आप पोटेशियम जैसे आप एक कंटेनर है और इसमें वाटर है, तो ये इस कंटेनर में आप वाटर ऐसे ले लिया आपने और जैसे ही आप पोटेशियम यहाँ डालेंगे, ठीक है, ये आप पोटेशियम जैसे इसमें ऐड करेंगे तो आप जानते हैं कि वाटर में ऐड करते ही ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हो रहा है आपको। अब ये हाइड्रोजन गैस और साथ में हाइड्रेशन एनर्जी, पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में ना आप, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, कोई भी एटम को, आयन को, कंपाउंड को वाटर में जब ऐड करते हैं तो वहाँ एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये एनर्जी रिलीज करता है और ये एनर्जी है हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ जो एनर्जी रिलीज किया डेल्टा एच वाई, ये हाइड्रेशन एनर्जी है। बस हाइड्रेशन एनर्जी हीट है, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, और ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी फायर पकड़ता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, गैस में थोड़ा सा हीट मिला, थोड़ा सा भी हीट मिला हाइड्रेशन एनर्जी के फॉर्म में, वो फायर पकड़ लिया, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी, ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये एनर्जी रिलीज करता है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा और ये हाइड्रोजन के साथ जस्ट फायर, यहाँ पे हीट एनर्जी टाइप का है जो कि बर्न करने लगता है हाइड्रोजन, ये फायर पकड़ लेता है। तो हाइड्रोजन एक टाइप का फ्यूल है, हम लोग जानते भी हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल होता है, पढ़ना आपको आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन फ्यूल है, कंबसन होता है, तुरंत बर्न करेगा और बर्न करके खूब तेज बड़ा फ्लेम बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ रिएक्टिविटी बहुत फास्ट, एक्सेस हाइड्रोजन और एक्सेस हीट, और ये दोनों मिल करके फायर पकड़ेगा, ब्लास्ट कर देगा कंटेनर को, तो एक्सेस टेम्परेचर क्रिएट करता है। तो यह रिएक्शन और हाइड्रोजन का जैसे फायर जैसे है पकड़ने का जो कैपेसिटी है वो जैसे बहुत सारा चीज़ें मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो कुछ न्यूज मैंने जो टीवी में देखा वो, या जनरल नॉलेज का, उससे हम लोग रिलेट करते हैं। तो एक न्यूज में बहुत पहले देखा था, बहुत पहले का न्यूज जो था वो एक केस स्टडी था कि एक जस्ट कार में एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, उसका न्यूज आ रहा था टीवी पे, मैं देखा कि एक्सीडेंट हुआ कार, मतलब एकदम डिफरेंट टाइप का एक्सीडेंट जैसा था, वो समझते हैं हम लोग यहाँ, वो केस स्टडी मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसमें जो न्यूज में था वो एक्सीडेंट कुछ इस टाइप का हुआ था, जैसे ये कार है, हाईवे पे कार चल रहा है और रनिंग कार में ये ऐसे कार जैसे है रन कर रहा है, और क्लोज कार है, एकदम क्लोज, पूरा कार जो था वो क्लोज कार था, और रन करते करते मतलब डिफरेंट टाइप का एक्सीडेंट था। किसी का डेथ नहीं हुआ था, बट एकदम यूनिक था कि वो रनिंग कार जो हुआ उसका सीलिंग, कार चल रहा है और चलते चलते ये कार का जो सीलिंग हुआ, ये सीलिंग जो है वो रनिंग कार से ये सीलिंग जस्ट उखड़ गया था, पूरा कार से सीलिंग जो है, इसका छत जो हुआ वो एकदम कार से एकदम निकला और निकल करके दूर जाके ऐसे गिरा कहीं पे, ठीक है, दूर सड़क के किनारे जाके गिरा, ठीक है। जस्ट एक फैमिली था उसमें, 2 बच्चे थे, वाइफ हस्बैंड थे, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और वो रनिंग कार जो हुआ, क्लोज कार, पूरा
कार बंद था और उस फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि पूरा कार का जो है, रनिंग कार का ये सीलिंग जो है वो सारा का सारा जो वेल्डिंग छोड़ करके पूरा दूर जाके खेतों में गिर गया था। ठीक है, फायर भी धीरे धीरे कार में फायर पकड़ लिया था, बट सब लोग उतर गया, सब लोग सेफ था। अब जिस कंपनी का कार रहता है वो कंपनी अपना वो केस स्टडी के लिए वहाँ अपनी टीम भेजती है कि ऐसा क्या हो गया, क्या कार में ऐसा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था कि सीलिंग पूरा का पूरा सीलिंग ही, ये पूरा सीलिंग फट गया, वेल्डिंग छोड़ दिया और पूरा बाहर गिर गया। तो कार में कोई डिफेक्ट नहीं था। ठीक है, वो केस स्टडी में आया, उसका जब रिजल्ट बना तो रिजल्ट में ये आया कि जो छोटा फैमिली था वो मेले से आ रहे थे लोग, कहीं अगल बगल में जो था मेला लगा हुआ था, मेला में घूमने गए थे और वो वापस लौट रहे थे। तो जो बच्चे, जो उनके छोटे छोटे किड्स थे, उन्होंने क्या किया था, बैलून खरीद लिया था। हम लोग मेला जाते हैं देखने के लिए, तो मेला के गेट के सामने टिकट काउंटर के बाहर जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि लोग बैलून बेचते रहते हैं, वो उड़ने वाला बैलून जो होता है। तो बैलून, बच्चों ने बैलून खरीदा था और ढेर सारा बैलून खरीद लिया था। 10-12 बैलून का पूरा एक लॉट लेकर के वो लोग बैठे हुए थे कार में, उड़ने वाला बैलून। कार पूरा क्लोज था, एसी चल रहा था, क्लोज कार में वो लोग रनिंग था। अब देखिए, बैलून जो होता है, ये उड़ने वाला बैलून जो होता है, ऐसे बैलून में जो रूल तो ये है कि इसके अंदर भरना चाहिए हीलियम गैस। हीलियम गैस इनर्ट होता है, एयर से हल्का होता है, लाइटर होता है, जस्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा। हीलियम जो गैस है भर दीजिएगा बैलून में, बट हीलियम जो होता है महंगा होता है। ठीक है, उसका अल्टरनेटिव क्या है, हीलियम छोड़ के दूसरा लाइटर गैस में आता है हाइड्रोजन। दोनों एक ही पीरियड से हैं, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में यही लोग रखा हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन गैस हुआ, हीलियम गैस हुआ, दोनों साइंस के सबसे लाइटर गैस। दोनों गैस को बैलून में भर दीजिएगा तो वो एकदम उड़ने लगते हैं। ठीक है, हीलियम बट महंगा होता है, हाइड्रोजन गैस क्या है, सस्ता होता है। ठीक है, तो बैलून के अंदर जो उड़ने वाला बैलून है, चाहे यहाँ भी हम लोग पटना में भी जब 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी को होता है, तो वो बैलून कलर, जो फ्लैग का कलर का बैलून मार्केट में बिकते रहता है पूरा उड़ाने वाला, सब बैलून में हाइड्रोजन गैस भरते हैं या एसिटिलीन गैस भर देते हैं। रूल है हीलियम भरने के लिए, क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है, उसमें फायर नहीं पकड़ता कभी भी, बट हाइड्रोजन गैस भर देते हैं लोग, एसिटिलीन भर देते हैं, सब हल्के गैस होते हैं। तो उस बैलून में, जैसे कार में जो बच्चे थे उन लोग ने 10 का 12 का बड़ा बड़ा बैलून का लॉट खरीद रखा था और सब में भरा हुआ था हाइड्रोजन गैस, वही लाइटर गैस, उड़ने वाला बैलून जो होता है। उसमें हुआ क्या कि कार तो एकदम क्लोज था, पूरा एसी चल रहा था, और उसमें एक बैलून जो है फट गया। खेलते खेलते बच्चों से कहीं पिन लग गया होगा या किसी तरह से एक बैलून फटा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ तो वो निकल जाना चाहिए, अगर विंडो खुला रहता, हवा आते रहता, तब तो हाइड्रोजन गैस निकल जाता, बट कार क्लोज था, एसी चल रहा था, वो हाइड्रोजन गैस निकल नहीं पाया। गैस है, गैस तो कहीं भी चला जाएगा, वो जो इंजन का जो हीट होता है उस हीट से उसने एनर्जी ले ली। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो हुआ, ये तुरंत कहीं से भी एनर्जी मिलेगा वो ले लेगा। वो इंजन के हीट, जो अंदर गैस है, गैस तो कहीं भी चला जाएगा, वो लीक करते हुए इंजन की तरफ चला गया, वहां उसको हीट एनर्जी मिला, जस्ट पकड़ लिया, फायर पकड़ लिया। फायर पकड़ते ही बाकी जितने बैलून थे वो सब फट गए, सारे बैलून फटते ही खूब सारा हाइड्रोजन गैस निकला। हाइड्रोजन गैस निकलते ही इतना हाई प्रेशर क्रिएट किया कि छत का वेल्डिंग तक क्रैक कर दिया, पूरा सीलिंग निकल के बाहर फेंक दिया। तो हाइड्रोजन गैस जो है, हम लोग कहीं ना कहीं से जो साइंस पढ़ना है उसको हम लोग न्यूज से या अगल बगल से हम लोग, या घर में कुछ चीज़ें रखा उससे हम लोग रिलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला गैस है, वो तुरंत फायर पकड़ लेता है, ये एक फ्यूल की तरह काम करते हैं हम लोग इसको। जैसे मीथेन, इथेन, एलपीजी गैस हम लोग यूज करते हैं किचन में, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एलपीजी, उसी तरह से आपका हाइड्रोजन भी एक फ्यूल है जो तुरंत थोड़ा सा भी फायर के कांटेक्ट में आएगा, बंद कर जाएगा तुरंत। तो अल्कली मेटल जैसे ही वाटर में डालते हैं एकदम हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लिथियम का हाइड्रोजन एनर्जी कम होता है, इसलिए वहां पे यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टिविटी कम रहेगा लिथियम का, तो हाइड्रोजन कम निकलता है। सीजियम में बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है, तो एक्सेस हाइड्रोजन निकलेगा, एक्सेस फायर पकड़ेगा, और जितना फायर होगा उतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा। तो ये था रिएक्शन ऑफ 1A विथ वाटर। अभी 1A में बहुत सारा रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी था कि हाइड्रोजन गैस, अब आपने ब्रेन में जस्ट सेट हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस जो होता है एक फ्यूल है जो कि
जहां से भी एनर्जी, थोड़ा सा भी एनर्जी, हीट एनर्जी मिलेगा वो बर्न कर जाता है। नेक्स्ट, एसिड से भी कर सकते हैं रिएक्शन ऑफ 1A विथ एसिड। एसिड से भी सिमिलर रिएक्शन है, सेम जैसे वाटर है उसी तरह से रिएक्शन 6, 7। रिएक्शन कर लीजिए, सोडियम कोई भी एक ले लीजिए, एक ही जैसा तो रिएक्शन होता है क्योंकि इनका तो वैलेंसी फिक्स होता है, 1A का फिक्स वैलेंसी होता है। जैसे आप सोडियम लेना हो, सोडियम ऑन रिएक्शन विद एसिड, एसिड में जैसे HCl लेना हो, तो सिंपल बहुत छोटा रिएक्शन है, ये सॉल्ट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड ऑन हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी रिएक्शन सोडियम HNO3 से लेना हो, HNO3 से रिएक्शन कर लीजिए, सॉल्ट NaNO3 हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, H2SO4 से रिएक्शन कर लीजिए, 2 लेना होगा, अपने से रिएक्शन लिख सकते हैं। H2SO4, सॉल्ट जो बनेगा Na2SO4 एंड हाइड्रोजन गैस। हो गया, तो पॉइंट सी। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ 1A विथ अमोनिया, बेसिक करते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट डी, रिएक्शन ऑफ 1A विथ अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ 1A विथ अमोनिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1A विथ अमोनिया। चेक करिए, सोडियम हम लोग ले रहे हैं, सोडियम का बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, सोडियम विथ अमोनिया, अमोनिया में लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया काफी इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम विथ अमोनिया, और अमोनिया में लिक्विड अमोनिया, ऐसे इस तरह से। तो सोडियम को हमें लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करना है, ऐसे भी लिखा रहता है LiQ, लिक्विड अमोनिया, ऐसे लिखा रहेगा। लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कई बार ऐसे लिखा रहेगा सोडियम और अमोनिया, और ऐसे बगल में लिख देगा यहाँ पे -33 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि लिक्विड अमोनिया बहुत लो टेम्परेचर होता है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तीनों एक ही चीज है। तो हमें सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालना है, अमोनिया जो है वो लिक्विड एक कंटेनर में ले लेना है और उसमें हमें सोडियम को ऐड करना है। बहुत फेमस रिएक्शन है और हर एग्जाम में, IIT एडवांस में भी कई बार पूछा हुआ है, मेन में, एम्स में, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये सोडियम और यहाँ पे लिया हुआ है लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर है -33 डिग्री सेंटीग्रेड, और मुझे इसमें ऐड करना है सोडियम को। इसको ऐड करना है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, इसका जो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। होता क्या है कि जैसे ही आप सोडियम को लिक्विड अमोनिया में ऐड करते हैं, ये रिएक्शन करने से पहले आयोनाइज कर जाता है, और आप जानते हैं कि सोडियम का आयोनाइजेशन आप पढ़े हुए हैं कि सोडियम जो है लेस स्टेबल है और वो
एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज करेगा, ऐसे आयोनाइज कर करके स्टेबल बनेगा। क्योंकि 281 होता है, लेस स्टेबल होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए यहाँ 28 एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। उसके बाद देखिए ये है सोडियम प्लस। यहाँ हम लोग x मोल्स ऑफ द अमोनिया, x मोल अमोनिया, ये x एक अननोन नंबर है, मैथमेटिकल नंबर हो, ये नंबर है मैथमेटिकल नंबर 2 3 4 5 अननोन है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही लिखा हुआ और एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे जैसे ही ये x मोल अमोनिया इससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके यहाँ पे एक ऐसा बना लेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का बना लेता है अमोनिया, ऐसे NH3 और X हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ऐसे। इसको बोलते हैं एमोनिएटेड केटाइन। सिमिलरली उसी तरह से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो Y मोल ऑफ द अमोनिया, Y एक नंबर है, मैथमेटिकल नंबर, जो 2 3 4 5 एनीथिंग, ठीक है। ये इससे कंबाइन कर करके कुछ इस टाइप से बना लेगा नाउ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो जाएगा NH3 का होल Y और इसके ऊपर माइनस ये। तो ये है सोडियम और इन लिक्विड अमोनिया जो कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं ये तीनों स्टेप को जोड़ूंगा। सो जोड़ने के बाद कुछ ऐसा आपको मिलेगा कि यहाँ पे सोडियम, ये हुआ सोडियम, यहाँ पे सोडियम लेफ्ट में लिखना है, ठीक है। ये सोडियम Na प्लस ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया दोनों, और यहाँ हो गया सोडियम, और इस साइड हमें लिखना है x प्लस वाई, और ये हो गया x प्लस वाई अमोनिया, यहाँ अमोनिया हो गया। ये है लिक्विड अमोनिया जिसका टेम्परेचर है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कटने के बाद इस साइड जो बनेगा वो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्म है, यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे NH3 होल X प्लस, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन, और ये है NH3 Y और ये माइनस, ऐसा ये बना प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं एमोनिएटेड केटाइन। देखिए एमोनिएटेड, खूब अमोनिया चारों तरफ से भर गया, एमोनिएटेड केटाइन, और वो है एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो एमोनिएटेड, इसमें बोलते हैं एमोनिएटेड केटाइन, ये एमोनिएटेड केटाइन हुआ, और इसको हम लोग बोलेंगे एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, ये एमोनेटेड केटाइन और एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। सोडियम को, इवन पोटेशियम को, रुबिडियम को, सीजियम को, किसी को भी डालेंगे लिक्विड अमोनिया में, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या क्या आता है वो मैं समझा देता हूँ आपको। ये पहले आप रिएक्शन नोट कर लीजिए कि सोडियम आयोनाइज होगा, पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम भी आयोनाइज होगा। नाउ यहाँ पे K प्लस लिखने के बाद x y ये दो मैथमेटिकल नंबर है, यहाँ पे सेम रिएक्शन होगा, कोई भी S ब्लॉक 1A का लेंगे तो। अब इससे क्वेश्चन ये आता है, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, मिटा के फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए समझिए यहाँ पे, ये है लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर है -33 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे। जैसे इसमें आप सोडियम ऐड कर रहे हैं, जैसे आप इसके अंदर सोडियम आप डालेंगे
कोई भी सोडियम पोटेशियम कोई भी ऐसे ऐड करेंगे, ऐड करते ही ये सोडियम और यहाँ पे NH3 X ये केटाइन बना लेगा जिसको एमोनेटेड केटाइन बोलते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब जो एमोनेटेड जो इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, जो एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के चलते यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आपको जानना है सोल्यूशन का। अब ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री ऐसे खूब घूमते रहेगा, वो एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते रहता है। तो इस एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के चलते ये ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन ये सोल्यूशन जो है पूरा का पूरा सोल्यूशन जो होगा ब्लू कलर का हो जाएगा। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज कलर्ड ब्लू कलर सोल्यूशन, व्हाई? तो ऐसे बोलना है ड्यू टू एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, पूरा अमोनिया से घिरा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसके चलते ये सोल्यूशन ब्लू कलर का हो गया। दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन पूरा ये पॉजिटिव है निगेटिव है फ्रीली घूम रहे हैं, तो ये सोल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें आप करंट डालिएगा खूब अच्छा कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वेरी हाई हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। ये सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। ये सोल्यूशन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते जो प्रॉपर्टी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन है के चलते होता है वो सब प्रॉपर्टी इस सोल्यूशन शो करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा है तो वो क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। तो पैरामैग्नेटिक, तो सारा जो पहले पढ़े हुए हैं बॉन्डिंग का क्वेश्चन कि फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कलर्ड हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा ये, और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आ चुका है। तो ड्यू टू एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन in solution due to emanated electron in solution, the solution become ब्लू कलर। सोल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है, अब इस एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के चलते क्या क्या आपको सोल्यूशन का प्रॉपर्टी मिलता है? सोल्यूशन बिकम ब्लू कलर सोल्यूशन, ब्लू कलर सोल्यूशन। इसी के चलते एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के चलते नेक्स्ट सोल्यूशन बिकम पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन, तो ब्लू कलर सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन का नेचर हो जाता है पैरामैग्नेटिक हो जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोल्यूशन का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, खूब अच्छा कंडक्टर हो जाता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहा है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम में, आईटी एडवांस में, मेन में, पीएमटी में, एम्स में, हर जगह पूछा हुआ है कि सोडियम या पोटेशियम या 1A को जब लिक्विड अमोनिया में हम लोग ऐड करेंगे, लिक्विड अमोनिया द वेरी लो टेम्परेचर -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है
उसमें ये एमोनिएटेड केटायन बनता है और एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उसके चलते ये सोल्यूशन का कलर ब्लू कलर हो जाएगा। उसी के चलते ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसी के चलते ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा आपका। तो ये है अल्कली मेटल 1A इन लिक्विड अमोनिया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन स्कैन करके अभी ऐड कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं पेपर में। अगर लिक्विड अमोनिया नहीं रहे, अगर पेपर में रहे कि ड्राई अमोनिया, तो वहां रिएक्शन थोड़ा सा चेंज कर जाएगा। एग्जाम में आता यही वाला है, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है पेपर में कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बट अगर पेपर में लिक्विड अमोनिया न रहे, सोडियम इन ड्राई अमोनिया अगर लिखा रहेगा ड्राई अमोनिया, ड्राई अमोनिया में, तो यहाँ आपको रिएक्शन करना है। तो सिंपल, यहाँ पे सोडामाइड NaNH2 ऐसे बना लेना है और साथ में हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन रिलीज करना है। सो ड्राई अमोनिया में ये सोडामाइड बन जाएगा। ये आप जानते हैं सोडामाइड ऑर्गेनिक में काफी यूज होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है। तो ये सोडामाइड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस में आता है ये। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया लिक्विड अमोनिया एंड ड्राई अमोनिया दोनों से मैंने रिएक्शन कंप्लीट कर दिया है। और सोडियम के जैसे सारे अल्कली मेटल जो एस ब्लॉक के 1A के हैं सब शो करते हैं। सो मैं कुछ रिएक्शन कुछ क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन।